वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। इस हफ्ते भी सियासी आपके हैं इवेंट्स जो हैं वो पे दर पे आपको नजर आ रहे हैं। कुछ दर्जा हरारत में भी इजाफा नजर आ रहा है ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। गो कि ऑपोजिशन डायरेक्टली हुकूमत को कम टारगेट करती नजर आती है, स्पेशली हिज़्ब इख्तिलाफ की वो जमातें जो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल हैं, और ज़्यादातर वो मुख्तदिर हलकों की तरफ देखते हैं जब वो अपनी तनकीद के निश्तर चलाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात सर फहरिस्त हैं। इस हफ्ते जो है उनके नताइज को यकसर मुस्तरद किया है ऑपोजिशन की जमातों ने, और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अब इसको भी अपने उस पूरे मंशूर में शामिल कर दिया गया है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने भी एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सहाफ़ियों ने उनसे बड़े सख्त सवाल भी किए, उन तस्वीर का भी जिक्र किया जो कि सोशल मीडिया पर मुस्तकिल नज़र आ रही हैं। उन्होंने कहा ये तो अगस्त 2019 की थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतने शफाफ इलेक्शंस के बावजूद अपोजिशन किस लिए धांधली के इल्ज़ाम लगा रही है और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में गलत फहमियां पैदा कर रही है। उन्होंने कहा ये धांधली है क्या, दुम है, पर है क्या है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मरियम नवाज साहिबा, दोनों खुलकर इंतखाबात में धांधली का मुस्तकिल ये बयानिया उनका है और कहते हैं कि हम हर हाल में ये पूरी कोशिश करेंगे कि ये धांधली अब ख़त्म हो जाए और हम इसको मुस्तरद करते हैं। इसके इंतखाबी नताइज के अगले रोज़ ही हमने ये देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा इनकलाबी इंतखाबी इस्लाहाती अमल का ऐलान भी हुआ, और अब उन्होंने अपोजिशन के कोर्ट में ये गेंद डाल दी है कि सेनेट इंतखाबात से पहले आईनी तरमीम में हिस्सेदार हों, ताकि वंस एंड फॉर ऑल सेनेट इलेक्शंस के हवाले से जो हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात लगते हैं वो भी ख़त्म हो। और आइंदा आने वाले इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कहा कि 2/3 अक्सरियत से बड़े आसानी से वो पार्लियामेंट से पास करवा लेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए और ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी हक के राय दही इस्तेमाल करने की इजाजत होनी चाहिए। इस सब के बाद हमने ये भी देखा कि कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है इस पे हुकूमत संजीदा नजर आई। कहती है कि बड़ी शदीद संगीनी है, लिहाजा ये फैसला किया गया है कि तमाम तर सियासी इज्तिमात को तर्क कर दिया जाएगा। अब अपोजिशन इससे इनकारी है, कहती है पीडीएम का जो इनका इजलास हुआ इसमें इन्होंने मीसाक पाकिस्तान के हवाले से पूरी बातचीत हुई, एक कमेटी भी तश्कील दी गई ताकि पूरा इत्तेफाक राय हो जाए। और उसके बाद जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि न सिर्फ ये तहरीक तेज़ होगी बल्कि तमाम तर जलसे जो हैं वो अपने वक्त पर ही होंगे। और उनका ये भी इल्ज़ाम है कि हुकूमत कोरोना के पीछे इसलिए छुप रही है क्योंकि वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक से अब खौफजदा है। लेकिन क्या हुकूमत वाकई खौफजदा है इस तहरीक से? कोरोना के हवाले से संजीदा हुकूमत है या नहीं, ऑपोजिशन है या नहीं, इस पर भी हम आज तज्जिया करवाएंगे अपने तज्जिया निगारों से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ज़रा आज उसका भी जिक्र कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पिटिशन दायर की गई जिसका मकसद बाज़ लोग ये कहते हैं और जिसमें सहाफ़ी बरादरी भी थी, उसमें HRCP PFUJ की तरफ से ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन दायर की गई जिसमें एब्सकॉन्डर के हवाले से कि आया उनकी स्पीच को, कॉन्विक्ट की स्पीच को नशर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक बड़ा वावेला मचा हुआ है कि चंद सहाफ़ियों ने इस पिटिशन को इसलिए फ़ाइल किया क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस्लामाबाद में एक नाश्ते पर ये तमाम तर उन सहाफ़ियों से जिनसे मुलाकात हुई थी उनसे ये कहा था, गो के तमाम सहाफ़ी इस बात को डिनाई करते हैं। क्या सहाफ़ी जिन्होंने इस पिटिशन का हिस्सा बने उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान उठाना दुरुस्त होगा? अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। तीनों मेरे मोहतरम मेहमान सीनियर तज्जिया निगार हैं। नासिर बेग चुगताई साहब आपका, नज़ीर लगारी साहब आपका और सलमान आबिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। नासिर बेग साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। ज़रा गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से ये इंतखाबात के जो नताइज आए उसको जिस तरह से मुस्तरद किया गया, फिर इंतखाबी इस्लाहाती अमल लाया गया, आपको लगता है कि मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर देना, और ख़ुसूसन इसमें सबसे ज़्यादा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आगे हैं जो आज भी वहाँ मौजूद हैं, ये दुरुस्त है बावजूद इसके कि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम तर एतराज़ात दूर करने की कोशिश भी की और ये कहा कि कल से ट्राइब्यूनल्स भी सेटअप कर दिए जाएंगे? देखिए, मुकम्मल तो मुस्तरद नहीं हुआ है, बाज़ हल्कों की बात हुई है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तो बात भी ना करें आप। उन्होंने अपना कोई किरदार अदा नहीं किया, बल्कि वो एक बिलावल भुट्टो के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने इस्लामाबाद आया था ख़ास तौर से। वहाँ 2 दिन ज़ाहिर किए उन्होंने इस्लामाबाद में। उसके बाद वो गए, उन्होंने किसी पिटिशन पर कोई दरख्वास्त पर अमल नहीं किया। 4 वज़ीर
जौक वहाँ गए, उन्होंने खिताब किया, गालियां दी, खुल्लम खुल्ला वायलेशन किया। उनको उन्होंने नहीं निकाला वहां से। बिलावल को कहा कि आप यहाँ से चले जाओ। बिलावल ने कहा मुझे गिरफ्तार कर ले और निकाल दें यहाँ से। तो बहुत फाफिन की रिपोर्ट देखें आप। फाफिन बहुत बैलेंस चलता है, बहुत बैलेंस चलता है। इधर भी तारीफ करता है, उधर भी उनकी वो कर लेता है। ये इसमें एनजीओ होती इस तरह की हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे इंतखाबात अच्छे थे, लेकिन कहीं कहीं बेजाब्तियां हुई। अब ये रिपोर्ट तो नहीं हुई ना यार कि अगरचे इंतखाबात अच्छे थे लेकिन बेजाब्तियां नहीं हुई। तो ये इस तरह खेल नहीं होता। मेरा ख्याल ये है कि इस पूरे खेल में सबसे बड़ा नुकसान पीटीआई का हुआ है। इस पार्टी का नहीं हुआ, किसी और का नहीं है, पीटीआई बल्कि वफाक का नुकसान हो। कहते थे, मैंने तो इसकी मुखालफत भी की थी, एक मंजन में कहते कि लोग जो फेडरेशन में हो, हुकूमत कर रहा हो, हुकूमत होती है आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान में, ये कुलिया ही गलत है। कुलिया जमहूरियत के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। कि क्या वो कठपुतलियां हैं, क्या वो नौकर हैं, क्या वो आप गुजार हैं, वो एक। और उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी हम आप नहीं है। उन्होंने बमुश्किल कुछ सीट दी। अब 4 उम्मीदवार उनके, जो जाहिर सी बात है तोड़े गए थे, 8 तोड़े गए थे, 4 आज़ाद मुंतखब हो गए, 4 वैसे मुंतखब हो गए। तो वो 4 आज शामिल हो जाएंगे और हुकूमत, लेकिन हुकूमत एक किस तरह की बनेगी? सही। ये हुकूमत फिर बनेगी, फिर वो बैसाखियाँ होंगी जो वफाक के अंदर हैं। वफाक में भी हुकूमत बैसाखी में खड़ी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि बिलावल का नुकसान नहीं हुआ, नुकसान किसी और का नहीं हुआ, नुकसान पीटीआई का हुआ है। उसकी क्रेडिबिलिटी कि वो क्लीन, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था हम क्लीन स्वीप करेंगे, वो क्लीन स्वीप नहीं कर सकते भाई। लेकिन वो तो ये भी कहते हैं ना, मैं आपका जो तज्जिया है इसको जरा आगे बढ़ाते हुए, लगारी साहब ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कौमी असेंबली के मेंबर हैं। हमारे प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि जिन 4 लोग जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए वो हमारी ही पार्टी के हैं। बाद में हमने लीडरशिप से भी शिकायत की है कि टिकट्स उनको मिलने चाहिए थे। उनको आप आज़ाद ना समझें, वो हैं एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मुराद सईद साहब ने आज 2/3 अक्सरियत की ट्वीट भी कर दी है। बहरहाल आप भी समझते हैं कि इस पूरे जो मरहला हुआ जिस पे एतराज़ात भी उठ रहे हैं, नासिर बेग साहब कहते हैं कि नुकसान ज़्यादा पीटीआई का हुआ है, बिलावल भुट्टो जरदारी या पीपल्स पार्टी का नहीं हुआ। क्या इंतखाबी इस्लाहाती अमल का इस गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के बाद इस तरह की अनाउंसमेंट करना वज़ीर आज़म की तरफ से एक तरह से वो एक दाद रसी वाली चीज़ है कि कम ऑन नाउ लेट्स सिट डाउन एंड लेट्स डू इट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस? मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतहाई ज़्यादती की है अपने साथ इंतखाबी अमल के साथ, पाकिस्तान में इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के साथ। उन्होंने जरा सा भी ये ख्याल नहीं किया है, किसी खास मरहले पर भी नहीं ख्याल किया कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन जो है उसकी कोई क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, उसकी कोई साख होनी चाहिए, उसकी कोई इज्जत होनी चाहिए, उसका कोई वकार होना चाहिए। और जिसके लिए ये तहरीकें चलाया करते थे, जिसके लिए धरने दिया करते थे, ये तरीका होता है कि 3 वजीर भेज दिए, वो कैंपेन अलग कर रहे हैं और फिर इलेक्शन के मौके पर जो इलेक्शन कमिश्नर का जो इंतहाई जानबदाराना रवैया था वो सबके सामने था। यानी ये क्या जरूरत थी कि जनाब जो वजीर कैंपेन कर रहे हैं उसके साथ मीटिंग करें इलेक्शन कमिश्नर, और गवर्नर भी वहाँ मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान के, और डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद हूँ। क्या ये नहीं समझा जाएगा कि नताइज तय किए जा रहे हैं यहाँ इस मीटिंग के अंदर? ये तासुर नहीं आएगा? तस्वीरें गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पर, देखें तो सही कि किस तरह से वो तो कहते हैं ये 2019 अगस्त की हैं। जी हाँ, ये उससे भी पहले की हुई, ये उससे भी पहले की होंगी। जी 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 लगारी साहब, ये इनका नुक्ता नजर है। मसला ये है कि एक चीज सामने आ गई है, फिर नताइज सामने आ गए, फिर खास तौर पर एक ऐसा हल्का जो गिलगित 2 था उसके बारे में हर आदमी ये प्रिडिक्ट भी कर रहा था, देख भी रहा था, और जानते भी हैं लोग जो गिलगित के एटमॉस्फेयर को जानते हैं, वहाँ के सियासी माहौल को जानते हैं, वो जानते थे कि ये सीट जो है वो किसी सूरत में नहीं ले सकते थे। फिर भी उन्होंने उठाकर वो सीट ली। फिर रिकाउंटिंग हुई, उसमें 126 वोटों का फर्क पड़ा, उसको माना नहीं गया। फिर उसके बाद जो है मालूम हुआ कि जनाब गायब हो गए यहाँ से, कोई 600 के करीब वोट गायब हो गए। अब ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, तो
इलेक्शन मशकूक हो चुके हैं, इसमें अच्छा। कोई बात नहीं है, कोई शक नहीं है कि आपको लगता है कि इलेक्शन मशकूक हो चुके हैं, लेकिन जैसे प्राइम मिनिस्टर ने सलमान आबिद साहब ये कहा और उन्होंने पूरी तारीख दी थी 2013 के इंतखाब की, 2018 की, कि किसने कितनी पिटिशंस जो है वो जमा कराई, और उससे ही ये साबित होता है कि कहां कहां आपको एतराजात हैं। क्या आप भी उन लोग प्राइम मिनिस्टर की तरह अब ये देखेंगे कि जब ट्राइब्यूनल्स कल से सेटअप हो जाएंगे कि पीपल्स पार्टी कितनी शिकायत देती है, PMLN कितनी देती है, फजलुर रहमान साहब कितनी देते हैं? तारीख का कोई वाहिद इलेक्शन बता दें जहां हारने वाले ने अपनी शिकस्त को कबूल किया हो। कोई इंतखाब ऐसा नहीं है, चाहे वो नेशनल असम्बली के हों, प्रोविंशियल असम्बली के हों, लोकल गवर्नमेंट के हों, आज़ाद कश्मीर के हों, गिलगित बल्तिस्तान के हों, हर पार्टी जो इलेक्शन हारती है वो कहती है कि हमें इंतखाबात में धांधली से हराया गया है। एक तो ये हमारा एक अमूमी कल्चर है पाकिस्तान की सियासी तारीख का। एक बात। दूसरी बात यह है कि कोई ये नहीं कह सकता कि ये इंतखाबात जो हैं बहुत शफाफ इंतखाबात थे। इसमें भी वही अकरा परवरी के शक्लें हमने देखी हैं जो 2009 में पीपल्स पार्टी ने अपनी मरकजी हुकूमत के साथ खेल खेला था गिलगित बल्तिस्तान में, और 2015 में 12 मिनिस्टर्स जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून के बैठ के अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते रहे और गवर्नर साहब भी चलाते रहे। इसलिए ये हमारे यहाँ एक रिवायत बन चुकी है, जो भी पार्टी इख्तिदार में होती है वो अपने तमाम तर वसाइल के साथ, तमाम तर इख्तियारात के साथ इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होती है। लेकिन तहरीक इंसाफ से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ठीक है, रिवायती जरूर आपने कहा, ये सारी जमातें करते हैं। देखिए ना, तहरीक इंसाफ भी पाकिस्तान की उसी तरह की सियासी जमात है जिस तरह से बाकी सियासी जमातें हैं। लेकिन उन्होंने तो धरना इसी उस पे दिया था, शफाफ चली, साफ चली इलेक्शन की शफाफियत। बात यह है, अगर सुने अगर तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हम शफाफ इंतखाबात के सबसे बड़े हामी हैं, तो यही बात तो पीपल्स पार्टी भी करती है, यही बात तो मुस्लिम लीग नून भी करती है, यही बात JUI भी करती होगी, सारी जमातें करती हैं। लेकिन सब जमातों का जो तर्ज अमल है जब ये इक्तदार में आते हैं तो इनका रवैया बड़ा मुख्तलिफ होता है। ये वो रवैया नहीं होता जो अपोजिशन में बैठ के आप डेमोक्रेटिक तरीके से चीजों को बोलते हैं कि जी हम बड़े डेमोक्रेट हैं, हम कानून की हुक्मरानी के बड़े। तो क्या आप मायूस हुए इमरान खान साहब और उनकी जमात की सियासत से? नहीं, मैं तो अमूमी मजमूई तौर पे पाकिस्तान की जो इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है उसी से डिसअपॉइंटेड हूं, चाहे उसमें हुकूमत की जमातें शामिल हैं और चाहे उसमें अपोजिशन की जमातें शामिल हैं। सब ने एक ऐसा कल्चर इख्तियार कर लिया है जहां जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के मुकाबले में ताकत की हुक्मरानी होगी, चाहे वो नाजायज तरीके से क्यों ना इख्तियार की जाए। ओके, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ। जब ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो जलसे हैं उनको भी आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ये तमाम तर चीज़ें, इस इंतखाबी इस्लाहाती अमल का ऐलान सेनेट के इलेक्शन से पहले, इसकी टाइमिंग पर भी बात कर लेते हैं, और अब हुकूमत किस चीज़ के पीछे छुप रही है और ऑपोजिशन किस चीज़ के पीछे छुप रही है, जबकि दोनों ये समझती हैं कि कोरोना वायरस जो है वो अपने उरूज पर है। करना क्या होगा? क्या जानबूझकर ऑपोजिशन ऐसा कर रही है ताकि फाइनली मुज़ाकरात का दरवाजा खुले? एक ब्रेक के बाद तज्जिया करवाते हैं अपने तीनों मेहमानों से। नासिर बेग चुगताई साहब, नज़ीर लगारी साहब और सलमान आबिद साहब हमारे इस नशिस्त में शरीक गुफ्तगू हैं। वेलकम बैक। नासिर बेग चुगताई साहब, आपकी तरफ आती हूँ। ये लगता है कि कोरोना बिल्कुल एग्जिस्ट करता है और इसको बिल्कुल संजीदा लेना चाहिए, क्योंकि फिगर्स भी आपके बता रहे हैं। जफर मिर्जा साहब ने भी कहा कि आप खाली सरकारी आदाद शुमार की तरफ न जाएं, इससे कई ज्यादा होते हैं, और बिल्कुल सही है, बिकॉज सो मेनी ऑफ देम गेट अंडर रिपोर्टेड। हैविंग सेड दैट, यूं लगता है कि पूरे जो हुकूमत है वो मईशत के पीछे छुप रही है और ऑपोजिशन सियासत के पीछे छुप रही है, और कोरोना के बारे में दोनों में से कोई इस वक्त संजीदा नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पर? ज्यादा बड़ा जो जुर्म कह लूँ या कुछ और कह लूँ वो वफाकी हुकूमत का है, जिसने इसका मजाक बना दिया था। अच्छा, मुझे फीडबैक आ रहा है मेरा। अच्छा, हम तो मजाक बना दिया था, और पहले जब पहला फेज आया कोरोना का उसमें क्या क्या उन्होंने किया, ये कुछ नहीं है, ये जुकाम है, ये पैराडोल खा लो सही हो जाएगा। मतलब अजीब व गरीब से प्राइम मिनिस्टर की बात थी। गर्म पानी, गवर्नर पंजाब ने कहा गर्म पानी पी लो खत्म हो जाएगा। टोट के आगे गवर्नर सिंध ने कहा, कोई का नाम लिया उन्होंने, कहा कि ये खा लो तो ठीक हो जाएगा। जिसको डॉक्टरों ने कहा अल्लाह का खौफ करो, ये बिल्कुल नहीं खाना, तुम्हारा इम्यून सिस्टम और खराब कर देगा।
तो मजाक ही मजाक था उस वक्त भी, जब सिंध हुकूमत ने बहुत अच्छा लॉकडाउन किया, उस खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। उसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा आया कि जी ये तो मैशत तबाह कर रहे हैं। दुनिया के तमाम मुल्कों में, दुनिया के हर मुल्क में मईशत को सेहत के नीचे रखा जाता है। सही। ये लॉ भी है, आलमी कानून भी है कि इंसानी जिंदगी सबसे ज्यादा अशरफ है, मुशर्रफ है और सबसे बरतर है। सेहत मईशत की बात है। इंसान होगा, मैशत चलेगी, सेहतमंद होगा, मैशत चलेगी, वरना कोई पहिया तो चलाने वाला अभी अभी आप हुकूमत अभी आपको नहीं लगता कि इवन मैं पीपल्स वही आ रहा पार्टी हूँ। भी सीरियस नहीं है? नहीं, अभी मैं आता हूँ ना, जब अवाम का ये रवैया बना दिया गया तो अवाम ने ना मास्क पहना, ना अवाम ने एहतियात की, ना अवाम ने सोशल डिस्टेंसिंग जो है उस पर अमल किया। अब सूरत हाल ये है कि अब फिर हुकूमत कोरोना के पीछे छुप रही है, सियासी तौर पर छुप रही है और छुपना चाहती है। देखिए, आपके बाजार खुले हुए हैं, आपकी मार्केट्स खुली हुई हैं, सही। आपकी ट्रैफिक खुली हुई है, आपकी बसों में लोग भर भर के जा रहे हैं। भर भर छोटी चिंची जो होती है ना, उसमें 8 लोग बैठे हुए होते बिल्कुल सही। हैं, उसके अलावा इतने भरी ट्रेन भर के आ रही हैं। तो आप सीरियस नहीं है। अगर आपको ये ख्याल होता कि आप पाबंदियाँ लगानी है, तो सबसे पहले उन इज्तिमा से पाबंदियाँ लगाते, जो बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पर शादी आपने कहा कर ले, पहले आपने कहा था 1000 आदमी आ जाए, जब लोगों ने हंगामा किया कि 1000 पर क्या हुआ, तो फिर 500 पे आए, फिर 300 पे आए। लेकिन मुझे लगता ये है कि हालात बहुत खतरनाक हैं। मैंने चैलेंज किया था मिर्जा साहब को जब वो मुशीर थे जी। कि आप टेस्ट कम कर रहे हैं, टेस्ट कम कर रहे हैं। उसके बाद वो चले गए थे इस्तीफा देकर, और उसके बाद टेस्ट 8000 रह गए थे। सही। तो कम दिखाने के लिए आप कम टेस्ट करते हो। अभी भी बिल्कुल सही कहा जफर मिर्जा साहब ने, अब हुकूमत में नहीं है वो, कि 1 लाख टेस्ट डेली होने चाहिए। पड़ोसी मुल्क को देख लें, पर बिलियन कितने टेस्ट कर रहा है वो। सही। सो कोरोना को एक सियासत के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त? बिल्कुल इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, तो लगारी साहब, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खाइफ लोग भी उनके मेरे ख्याल से उनको पसंद करने लगे थे, जिस तरह से उन्होंने कोरोना की जो पहली लहर थी उसमें कंट्रोल किया था। अब वो इसके पीछे छुपे चले जा रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं जब विफाक नहीं कर रहा। अब 18वीं तरमीम कहाँ चली गई? मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध की हद तक तो ये जरूर करना चाहिए कि वो जो इक़दामात उन्होंने मार्च में किए थे इस साल, वो इक़दामात अगर ज़रूरी हों तो वो ज़रूर करें। और जिस तरह से उन्होंने पहले इब्तदा की थी, लॉकडाउन की भी आगाज़ उन्होंने किया था और मुख्तलिफ इलाकों में सिलेक्टेड लॉकडाउन भी किया था जी। और लेकिन ये तो उन्हें करना चाहिए था, इसलिए कि चीफ मिनिस्टर तो खुद ही कोरोना की लपेट में आए हैं और कई और अहम लोग भी आए हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार हैं और लोग हैं, तो इनको करना चाहिए था। असल में फेडरल गवर्नमेंट ने पहले भी ओनरशिप नहीं ली थी, कभी भी उन्होंने कोरोना के खिलाफ होने वाले इक़दामात को कभी भी फेडरल हुकूमत ने कभी भी उसको ओनरशिप नहीं ली और कभी भी उन्होंने ओन नहीं किया था। और पहले वज़ीर आज़म तो मजाक उड़ाया करते थे, क्या है ये ऐसे हो जाएगा, हमारा वो सिस्टम ठीक है, इम्यून सिस्टम, हम इसको कवर कर लेंगे। अब वो ज्यादा डरा रहे हैं, और वो इसलिए नहीं डरा रहे हैं कि कोरोना खतरनाक है, वो इसलिए डरा रहे हैं कि आगे जो 3 जलसे हैं उनकी वजह से उनको ज्यादा वो लग रहे हैं। अच्छा, तो क्या आपको लगता है लगारी साहब कि ऑपोजिशन भी इसलिए एडमेंट है इन जलसों की तरफ कि वो समझती है कि अगर वाकई अब अगर कोई तरीकाकार रह जाता है अपने मकासद को हासिल करने का, तो वो जलसे किए जाओ चाहे कोरोना की दूसरी लहर क्यों ना हो, फाइनली मज़ाकरात के लिए फिर सब राजी हो ही जाएंगे। मेरे ख्याल है एक तरीका मौजूद था कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों मिलकर सीज फायर की तरफ जाते, और हुकूमत जो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है रोजाना की बुनियाद पर, ऐसी भयानक इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं जो आज एहसन इकबाल पर चार्जेस लगाए गए हैं, और जिस तरह से एंटी करप्शन के केसेस हुए हैं मुख्तलिफ अरकान असम्बली के ऊपर, इसने तो हुकूमत ने कोई चीज नहीं छोड़ी है ना, कोई उन्होंने स्पेस तक नहीं छोड़ा है कि जनाब किसी तरह से भी अपोजिशन कोई अपना वे आउट निकाले। वो इस बदतरीन बीमारी की हालत में भी वो यही समझेगी इसके भी हमारे लिए
अब तो ये बका का मसला है। हुकूमत ने कोई स्पेस नहीं छोड़ी, कोई जगह नहीं छोड़ी है, और हुकूमत ने आंखें बंद कर रही हैं। सिर्फ एक चीज उसके जहन में है कि उसने इंतकाम लेना है और अपोजिशन को टफ टाइम देना है। अगर उसका मकसद एक ही है जिंदगी का कि टफ टाइम देना है अपोजिशन को, तो अपोजिशन के लिए भी यही के रास्ता बचता है कि वो भी टफ टाइम देने के लिए अपने जितने भी वसाइल है, जितना भी उनके पास वो उसको इस्तेमाल करें। हाँ। जी कंप्लीट कर लें लगारी साहब, कंप्लीट कीजिए। मैं इसीलिए ये अर्ज कर रहा था कि ये जिम्मेदारी अपोजिशन की भी है और साथ ही साथ हुकूमत की भी है। हुकूमत इस बात को महसूस करे। अच्छा, हुकूमत का अगर वाकई लिजिटिमेट अंदाज में वो एहतसाब कर रही होती, इकरार द बोर्ड एहतसाब कर रही होती, तो पाकिस्तान के बहुत से मामलात है और बहुत से मामलात बहुत सी चीजें हो सकती थी। लोगों का एहतसाब भी हो सकता था, पाकिस्तान के खजाने में माल भी लाया जा सकता था, लेकिन हुकूमत का ये इंटेंशन है ही नहीं। हुकूमत का एक ही इंटेंशन जाहिर होता है कि अपोजिशन की नाक में दम किया जाए और उसका सांस लेना दुश्वार कर दिया जाए। अगर हुकूमत का इंटेंशन है तो फिर जाहिर है अपोजिशन का अपना इंटेंशन होगा। तो ये जो मैं नासिर साहब आपकी तरफ आती हूँ, जरा सलमान आबिद साहब भी इस पे कमेंट कर लें कि सलमान आबिद साहब, कहीं ना कहीं तो फिर मज़ाकरात की तरफ जाहिर है, जिनसे वो मज़ाकरात करना चाहते हैं हुकूमत तो नहीं चाहेगी, बिकॉज जनवरी की फिर डेट दे दी है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज के जनवरी तक ये हुकूमत है। देख रहे हैं कि जिस तरह से ये जलसों में तेज़ी आएगी, स्पेशली जैसे लगारी साहब भी कह रहे थे कि अब जो 3 जलसे हैं वो बड़े अहम भी हैं, कहीं ना कहीं ये रास्ते खुलते जाएंगे मज़ाकरात के। देखिए, पहली बात तो ये है कि अपोजिशन पिछले 2-2.5 साल से हुकूमत को घर भेजने की कोशिश कर रही है। अब देख लेते हैं कि दिसंबर और जनवरी में क्या होता है। पहली बात तो ये है देखिए, बात बड़ी बुनियादी सी है। अपोजिशन ये कहती है कि हमने हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करने, फौज से मुज़ाकरात करने, और फौज जो है वो पहले इमरान खान को बाहर निकाले। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर डायलॉग होगा, जो नज़ीर लगारी साहब कह रहे हैं वो बात ठीक कर रहे हैं कि डायलॉग तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होना चाहिए। आज ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जुडिशरी डायलॉग को लीड करे, कभी कहते हैं फौज लीड करे, कभी कहते हैं जुडिशरी लीड करे। तो डायलॉग अगर होगा तो वो सियासी कुव्वतों के दरमियान होना चाहिए ना। अगर वो आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से डायलॉग को इनिशिएट करेंगे, हुकूमत को ऑन नहीं करेंगे, तो फिर तो मैं नहीं समझता कि कोई डायलॉग का जो कल्चर है वो यहाँ पे पनप सकेगा, आगे बढ़ सकेगा। ना हुकूमत उसको इनिशिएट करेगी, ना अपोजिशन उसको इनिशिएट करना चाहती है, और सब जो है वो देख उधर ही रहे हैं रावलपिंडी की तरफ कि पिंडी वाले जो है ना कुछ शायद इनिशिएट करें या जुडिशरी इनिशिएट करें। एक बात। दूसरी बात देखिए, जलसे जुलूसों से हुकूमत नहीं जाया करती। पाकिस्तान की सियासी तारीख का मुताला नज़ीर लगारी साहब मुझसे ज्यादा रखते हैं। देखिए, 3 जलसे भी आप कर लें, मर्दान पिशावर का जलसा भी हो जाएगा, मुल्तान का भी जलसा हो जाएगा, लाहौर का भी जलसा हो जाएगा। हुकूमत को घर भेजने का तरीका ये तो नहीं है। अभी गिलगित बल्तिस्तान में तो बड़े बड़े जलसे किए ना मरियम नवाज ने और बिलावल भुट्टो साहब ने, नतीजा आपके सामने है। इसलिए मैं नहीं समझता, सियासत जरूर हो रही है कोरोना पे, अपोजिशन भी कर रही है, हुकूमत भी कर रही है। अपोजिशन का ख्याल ये है कि अगर हमने इस वक्त जलसे मंसूख कर दिए तो हमारा जो एक मोमेंटम बना हुआ है वो टूट जाएगा। वो उस मोमेंटम को मेंटेन रखने के लिए जलसे करना चाहती है, हुकूमत चाहती है कि वो जलसे ना करें। ये टसल चलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामला इसी तरीके से महाजराई जो है वो बढ़ेगी। डायलॉग जो है कम से कम जुडिशरी और फौज की तरफ से ये इनिशिएट नहीं होगा। अगर होना है तो इसको हुकूमत को इनिशिएट करना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, फिर नासिर साहब आप जो इसमें ऐड करना चाह रहे थे जरूर कीजिएगा। लेट्स टेक अ वेरी क्विक ब्रेक एंड कम बैक। वेलकम बैक। नज़ीर लगारी साहब, नासिर बेग चुगताई साहब और सलमान आबिद साहब इस वीक की जो सियासी डेवलपमेंट्स हैं उस पर तज्जिया कर रहे हैं। नासिर बेग चुगताई साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, लेकिन उसमें ये भी ऐड कर दीजिएगा कि डायलॉग बिल्कुल होना तो इन तमाम पॉलिटिकल प्रोसेस में होना तो यही चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठकर डायलॉग करें, बट ऐसा होता नहीं है हमारे यहाँ। नहीं, मुझे इससे भी अख्तलाफ है। मैं हमेशा हज़बी अख्तलाफ में रहा हूँ, चाहे वो ज़िया-उल-हक़ का हो या कुछ, तो मैं पोजीशन में रहा हूँ। लगारी साहब आते रहे। बात यह है कि पहली बात तो मैं लगारी साहब की बात करना चाहूँगा कि हुकूमत को भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, आई एग्री कम्प्लीटली। हुकूमत बहुत कुछ कर रही है, मैं उनका वकील नहीं हूँ, बता रहा हूँ हक़ाइक़। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, बहुत जब हाइप थी कोरोना की उस जमाने में जी, कि सूबाई हुकूमतें वफाकी हुकूमत की हिदायत पर अमल करें, बिल्कुल ठीक, मईशत और कोरोना के बारे में। तो वो जो टेम्पो था सिंध गवर्नमेंट का, उसको सुबह फॉलो कर रहे थे, वो टूट गया, वो बैठ गए
और उसके बाद उन्होंने सब छोड़ दिया कि जो फिर एनसीओसी करती है वो हम करेंगे, पीपीपी कर रहे हैं वो। दूसरी बात ये कि डायलॉग नाकाम, डायलॉग होंगे, आप चलेंगे डायलॉग होंगे, संदेशा भेज दिया गया कि कौमी मुकालमा होना है। अब किसने भेजा मैं नहीं बताऊंगा आपको, ताकतवर लोग हैं, उन्होंने संदेशा भेज दिया है कि कौमी मुकालमा होना है। जब इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, मैं नारों इस पे बात करने को तैयार हूँ। पहले जुमला जो था वो और जगह हम लोग याद करते हैं, हमारा कसूर ही है। तो कहता मैं मोदी से बात कर सकता हूँ, अपोजिशन से बात नहीं कर सकता। गूगल कर लें आप, मिल जाएगा। उन्होंने कहा इनसे बात हो ही नहीं सकती किसी मौजू पर, ये बात मैं करप्ट लोग के साथ बैठ ही नहीं सकता। पूरी कहानी है यू टर्न, पूरी कहानी। इस का जो पॉलिटिकल कल्चर है डायलॉग का, वो तबाह कर दिया गया। अब मैं बताऊंगा आपको डायलॉग से क्या फायदा, सबक लूंगा। डायलॉग से फॉल ऑफ ढाका के बाद एक आइन बना मुज़ाकरात के जरिए और इंतकाल इक़्तिदार हुआ, पार्लिमानी सिस्टम आया, 1 मैन 1 वोट आया, डायलॉग से आया ये, डायलॉग बाहर हुआ। उसके अलावा सदारती आइन आया, पार्लिमानी आया, और उसके बाद इंतखाबात हुए, इंतखाबात में पीएनए आई, पीएनए ने नामा कर दिया, उसको फंडिंग थी, सही, उसको बाकायदा आर्मी ने फंड किया था। और उसके बाद ये हुआ कि मुज़ाकरात कामयाब होने लगे, मुआहदा बन गया, उसके बाद तोड़ दिया गया। अच्छा फिर आ जाए कई कादयानी मसला, उन्हीं को मसला था, पहले बाहर मुज़ाकरात के बहुत बड़ा डिबेट हुआ कौमी असम्बली के अंदर, दोनों हाउसेस में इतने बड़े बड़े मसले हल किए हमने। कभी पाकिस्तान तोड़ के हमने सूबे बनाया, दोबारा वापस उनका हक बनता था, ये मुज़ाकरात से हुआ, एपीसी के जरिए हुआ, 1 मैन 1 वोट एपीसी के जरिए हुआ। तो डायलॉग तो नाकाम नहीं होता कि डायलॉग किया जाए, डायलॉग के लिए कुछ हो, डायलॉग के लिए कुछ नहीं इनके पास सिवाय इस बात के कि मैं झटका दूंगा, मैं झटका दे दूंगा, मैं जेल में बंद कर दूंगा। ऐसे नहीं होता है, सही, मुदब्बिर बनना पड़ता है कौम के लिए। अच्छा, आप जिस बात करते हैं तुर्की वालों की और महातिर की, वो मुदब्बिर होंगे, लेकिन उनके अपने मुल्क के हालात हैं कि वो कर रहे हैं। ओके, तो नासिर बेग चौकसाई साहब, आपने बड़े अच्छी तरीके से मज़ाकरात की अफादियत, उसकी अहमियत तो ज़रूर बता दी। अब बिल्कुल देखना है कि डायलॉग यहाँ पर हो सकते हैं कि नहीं। आपने हवाले भी दिए कि वज़ीर आज़म बरमला कह चुके हैं कि वो अपोजिशन से कभी डायलॉग नहीं करेंगे। मेरे पास टोटल 5 मिनट हैं और इन 5 मिनट में मैं उन बड़े अहम खबर पर ज़रूर बात करना चाहूँगी। आप तीनों माशाल्लाह से एक आप लोगों का तवील एक्सपीरियंस है। लगारी साहब, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पिटिशन फाइल की गई, जिसमें पीएफयूजे भी, एचआरसीपी भी और चंद सहाफ़ी हजरात भी और सोशल मीडिया पर भी उसका बड़ा जिक्र है। कुछ सहाफ़ियों ने उससे जो है वो अलहदगी इख्तियार की कि हमारा मकसद इजहार राय, यानी इसका जब ब्रॉडर स्कोप था उस पर था, ना कि सिर्फ और सिर्फ किसी फ़र्द वाहिद यानी नवाज शरीफ साहब के लिए हो कि उनकी स्पीचेस जो है वो आवाम तक पहुँचानी चाहिए इन द नेम ऑफ राइट ऑफ इंफॉर्मेशन या डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या कहेंगे आप, ये सहाफ़ियों की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना और ये कहना कि ऐसी किसी भी पिटिशन में वो फरीक नहीं बन सकते, आपके ख्याल में दुरुस्त है? मेरे ख्याल में दुरुस्त है। इनफरादी तौर पर अगर आप जा रहे हैं और एक मामला जो हमारे ज़माने में एक होता था, कभी हम भी सहाफ़त किया करते थे, अब तो सहाफ़त नहीं, यही कुछ करते हैं जो कुछ हो रहा है। वो उस ज़माने में कोई मामला अगर सबजुडिस होता, अगर कोई मामला कोर्ट में होता तो उस पर बात भी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ तो इस तरह के मामले के कन्वेक्टेड हैं भाई। मेरी ख्वाहिश हो या ना हो, मियां नवाज शरीफ कन्वेक्टेड हैं और किसी आम कोर्ट से नहीं है, वो एक कोर्ट से कन्वेक्टेड है। उसके बाद उनकी अपील ज़ेरे समाअत है, अपील में उनको बुलाया गया, वो नहीं आए हैं। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि आप एक कन्वेक्टेड शख्स का, जिसको उसके आप राइट ऑफ स्पीच का आप कैसे, मुझे समझ में नहीं आता है। वो कोई भी हो, मैं भी हूँ, अगर मुझे सजा हो जाती है तो क्या मुझे आप जो है जेल से ऑनलाइन ले लेंगी और कहेंगी कि इसका नुक्ता नजर मालूम करने के लिए मैं इससे बात करूं, और जेल में आप फोन मिलाकर या कोई भी तरीका अख्तियार करके मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेंगी? मैं अगर कन्वेक्ट हो जाता है तो बंदा तो उसका कन्वेक्ट हो गया। अच्छा,
वो कोर्ट से बेगुनाह साबित हो जाएं, अल्लाह करे कि बेगुनाह साबित हो जाएं, तो फिर आप जनाब उनकी आज़ादी के लिए और उनकी आज़ादी इजहार के लिए जितनी आप जिद्दोजहद करनी है कर लें। सही। लेकिन अगर वो अंडर ट्रायल है तब भी आप कर सकते हैं। अगर वो अंडर ट्रायल होते तो मैं लड़ता, मैं कहता कि जी ठीक है वो अंडर लेकिन ट्रायल है। जब आप कॉन्विक्ट डिक्लेयर हो जाएं, मतलब कॉन्विक्ट हो जाएं और एब्सकॉन्डर भी हो जाएं, तो फिर आपको वो हक नहीं दिया जा सकता इजहार राय का। मैं अब आती हूं सलमान आबिद साहब, आप क्या समझते हैं? अब सहाफ़ियों की जो सवाल, जाहिर है सोशल मीडिया पे हर किस्म की बात होती है, अब इन सहाफ़ियों के लिए कहा जा रहा है कि बाकायदा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इनको फीड किया कि ये आपको करना होगा, और फिर तरह तरह की जाहिर है बातें हो जाती हैं कि ये नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी आज बेनकाब हो गए, जबकि बहुत से लोग उसके स्कोप को जैसे ही उन्हें पता चला कि जी ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए है, इससे अलग हो गए। आपके ख्याल में क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना ठीक है, या मे बी दे डिड नॉट अंडरस्टैंड कि यू नो इट्स गोइंग फॉर एन इंडिविजुअल? ने की है, मैं हाँ जी, जो नज़ीर लुगारी साहब ने बात की है मैं उसको मुकम्मल इंडोर्स करता हूँ। असल में वो सिर्फ कन्विक्टेड नहीं है बल्कि मफरूर भी हैं, इश्तिहारी भी हैं। अच्छा, अब हुआ ये है कि जिन लोगों ने ये कहा कि हम इसको आज़ादी इज़हार के तौर पे देखना चाहते हैं, और किसने उस पूरी पटिशन को एक फ़र्द के साथ जोड़ा है, इसको इन्वेस्टिगेट करें ना। कौन कौन लोग हैं इस खेल के पीछे जिन्होंने इसको नवाज शरीफ साहब के साथ जोड़कर पटिशन को फाइल किया, और अब जो फैसला आया है उसके बाद तो जरा हमारे इन जर्नलिस्टों की क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठने चाहिए ना, और वो ये वजाहत करें कि अगर उन्होंने एक लार्जर पर्सपेक्टिव की बात की थी तो किसने उस लार्जर पर्सपेक्टिव को नैरो पर्सपेक्टिव में ले जाकर एक फर्द के साथ जोड़ा है। और मैं समझता हूं कि जो पोलराइजेशन पाकिस्तान में पाई जाती है वही पोलराइजेशन हमें मीडिया के अंदर भी नजर आती है। मीडिया भी उसी तरीके से डिवाइड है जिस तरह से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट डिवाइड है। तो ये मैं समझता हूं बदकिस्मती है कि हम खास तौर पे जो लीगल इश्यूज हैं उस लीगल इश्यूज के अंदर से भी पॉलिटिक्स को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, और उससे इन जर्नलिस्टों की क्रेडिबिलिटी पर भी सवालात उठते हैं, चाहे वो उस साइड के हों चाहे वो इस साइड के हों। जब आप अपने आप को पार्टी के तौर पर ऑपरेट करेंगे, मिनट है सलमान आबिद साहब, आपका मौक़िफ़ भी इस पर आ गया, नासिर साहब आप भी इस पे दीजिएगा। क्या आपके ख्याल में ये बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि हमें ये इल्म नहीं था कि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए है? मैं लुगारी साहब से पूरी तरह, क्योंकि हमने कभी इंडिविजुअल स्ट्रगल नहीं की। हम ओवरऑल आज़ादी साहब है। मुझे पता नहीं सलमान आबिद साहब जब शौकत मिर्जा का इंटरव्यू पाकिस्तान टेलीविजन और पाकिस्तान के दूसरे इदारे क्लियर कर रहे थे, जेल से फांसी घाट, ये नहीं पता हम लोग कहाँ थे जब खुदकुश हमला मुबैना खुदकुश हमलावर कैपिटल टॉक में नशर हो रहा था। हमें नहीं पता हम कहाँ थे, इंटरव्यू नशर हो रहा था, सब कन्विक्टेड थे। लेकिन नवाज शरीफ केस हो या शौकत मिर्जा केस हो, किसी का भी इंटरव्यू नशर करना गैर कानूनी मेरे लगते गैर कानूनी, क्योंकि जब कन्विक्शन हो गई तो उस माशरे से अलग कर दिया गया, उसको माशरे से अलग कर दिया गया और उस पर कोने बैठा दिया गया, भाई कोने में बैठ के तो बिस्किट खाता रहे। तो सूरत हाल ये है कि मैं क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं करूंगा। इनमें से बहुत से लोग मार खाए में, बहुत से लोग जेलों में गए हैं, आज़ादी सहाफत के खातिर गए, लेकिन गलती हुई उनसे, मुमकिन है गलत समझे हो, को ठीक कर लें। हमारा PFJ का सबका मसला आज़ादी सहाफत है। और ये तो कहते हैं ना मीडिया ने खुद नहीं किया, मीडिया मानकान ने किया। जो क्यों आप ढील देते हैं वो हर बात पे सहाफ़ी पर आपका वो गिरता है। तालिब ने कहा था ना, खूब आज़ादी सहाफत है, नज़म लिखने पे भी क़यामत है। तो ये पूरी सूरत हाल है कि अगर गलती होती है सहाफत करता है, और मीट ओनर जो है उस दरबार में लोग बैठे रहते हैं, करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वी कैन गो ऑन एंड हैव अ गुड डिबेट ऑन दिस आल्सो। थैंक यू सो मच। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आज की जो इस हफ्ते की डेवलपमेंट्स थी सियासी, उस पर तज्जिया किया हमारे तीनों मेहमानों ने। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के नताइज और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, कोरोना वायरस और PDM जल से सीरियसनेस दोनों को दिखानी होगी। अगर हुकूमत ज़्यादा, क्योंकि हुकूमत का ज़ाहिर काम है ये, कोरोना वायरस पर संजीदगी से अमल दरामद कराने के लिए तमाम तर चीज़ों को फिर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाए, तो ही फिर आप ऑपोजिशन से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने सियासी इज्तिमाओं को मनसूख करें। लेकिन जाहिर है दोनों अपने फुल इस वक्त आप कह सकते हैं कि अपने अपने तही कोशिश कर रहे हैं, एक परफॉर्मेंस दिखाने के लिए और एक ये साबित करने के लिए कि ये हुकूमत फेल हो चुकी है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।